नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी वक्री बृहस्पति पर। बृहस्पति देव जो कि 21 जून को रेट्रो होने जा रहे हैं और 18 अक्टूबर तक रेट्रो या वक्री ही रहेंगे। वक्री ग्रह को यदि हम इन शॉर्ट में समझें तो यह एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के बहुत निकट आता है तो वह वक्री जैसा नजर आता है, परंतु जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के बहुत निकट आएगा तो उसका प्रभाव भी हम पर अधिक पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। यही एक कारण है कि हम वक्री ग्रहों की स्टडी पे ध्यान देते हैं और उनके प्रभाव को समझना चाहते हैं। यदि हमें बृहस्पति के वक्री के फलों को समझना हो तो हमें अपनी क्लासिकल बुक्स का रेफरेंस लेना होगा। फल दीपिका कहती है कि कोई भी ग्रह जब वह वक्री हो, चाहे वो नीच की राशि में हो या शत्रु राशि में हो, तो भी अपना उच्च का फल देगा, मतलब कि शुभ फल देगा, बहुत बढ़िया फल देगा। सारावली भी यही कहती है कि बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह वह राजयोग के समान फल देगा। इसका मतलब कि कोई भी प्लैनेट वक्री होने पर उसकी शुभता बढ़ती है और बृहस्पति जैसे नेचुरल शुभत्व देने वाले ग्रह की शुभता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। एस्ट्रोनॉमी की नजर से हम देखें तो प्रति वर्ष साल में 4 महीने या लगभग 120 दिनों के करीब बृहस्पति ग्रह प्रति वर्ष वक्री होते हैं। ये एक नॉर्मल घटना है जो होनी ही है, परंतु बृहस्पति ग्रह किस राशि में वक्री हो रहे हैं और किन ग्रहों के साथ दृष्टि स्थिति युति बना रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। और जब बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं तो बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या वो भी रेट्रो हो रहे हैं, एक साथ कितने प्लैनेट्स क्या संयोजन बना रहे हैं और उसका हम पे क्या प्रभाव आने वाला है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व रखती है। दरअसल जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट वक्री होता है तो वो लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे कि शनिदेव 144 डेज के लिए या फिर जुपिटर 120 डेज के लिए। तो लगभग हमारे ऊपर 4 से 5 महीने वो इफेक्ट आ रहा है, तो हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी एजुकेशन, बिजनेस, हर चीज को वो प्रभावित करेगा ही। परंतु फास्ट मूविंग प्लैनेट्स को हम इतना ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि वो बहुत फास्ट है तो बहुत थोड़े समय के लिए रेट्रो होते हैं, जैसे कि वीनस है 20 डेज के लिए या मरकरी है वो 25 डेज के लिए। तो जब तक हम पर इफेक्ट आता है वो डायरेक्ट हो जाते हैं। यही रीजन है कि हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स बृहस्पति और सैटर्न के रेट्रो होने का हम पर बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं और उसके प्रभावों को समझना चाहते हैं। यदि आप बृहस्पति के हम 12 राशियों पे प्रभाव और उपायों को जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, अगर हम अपनी इस चर्चा को बृहस्पति वक्री तक ज्यादातर सीमित रखें तो इस अवधि में ये देखने को मिलेगा कि वक्री बृहस्पति की पंचम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी, वक्री बृहस्पति की नवम दृष्टि केतु और चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है कि वक्री बृहस्पति राहु और बुध से 90 डिग्री का आस्पेक्ट बना रहा है, जो बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब अगर हम देखें कि ये सब चक्रव्यूह भारतवर्ष की या स्वतंत्र भारत की कुंडली के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा। भारतवर्ष की कुंडली वृष लग्न की कुंडली है, जिसमें वक्री देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करना चालू करेंगे। वक्री शनि 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और बुध स्वतंत्र भारतवर्ष की कुंडली में लग्न में गोचर कर रहे हैं तथा शुक्र और मंगल 3य भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आप जानते हैं कि 10वें भाव की जहाँ तक बात करें, जहाँ पर बृहस्पति वक्री होकर गोचर कर रहे हैं,
तो दसम भाव और सब बातों के अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी बताता है। थोड़ी सी चर्चा कर लें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं किसी पर्टिकुलर जातक के या राशिफल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो निष्कर्ष के रूप में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण इस दौरान और अगले लगभग 15 अगस्त 2021 तक राजनीतिक उथल पुथल और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चाहे वो पक्ष की राजनीतिक पार्टी हो चाहे विपक्ष की हो, बहुत बदलाव दिखाई पड़ेंगे। बहुत से बड़े नेता पार्टी छोड़ेंगे या वो असंतुष्ट होंगे और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हम स्वयं देख रहे हैं, चाहे हम पश्चिमी बंगाल का एग्जाम्पल ले लें, चाहे राजस्थान का ले लें, चाहे पंजाब का ले लें, चाहे बिहार का ले लें, चाहे आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी पक्ष दल में बदलाव होने के संकेत हैं 1 महीने के अंदर। इसके अलावा एक खुशखबरी भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने की पूरी संभावना है अगले 15 दिन से लेके और 1 महीने के अंदर। इसके अलावा पंजाब मंत्रिमंडल में और राजस्थान मंत्रिमंडल में भी विस्तार कहें या परिवर्तन कहें होने की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर हम बात करें मुख्य बिंदु, बृहस्पति धर्म के भी कारक होते हैं। बृहस्पति वक्री होके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इस अवधि में धार्मिक उन्माद में वृद्धि होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आंदोलन होगा, जनता सुरक्षित रहेगी, लेकिन धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। अभी आपने सुना होगा अयोध्या के बारे में, इसमें और इस कांड का और राजनीतिकरण होगा और जिसको धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए कई पार्टियों द्वारा प्रयास किए जाएंगे। तीसरा, अगर कहें इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुध अगर देखा जाए तो केतु के साथ है। बुध कम्युनिकेशन का भी ग्रह है और इसकी वजह से अगर देखा जाए, सॉरी, केतु के साथ नहीं है, राहु के साथ है। बुध रोहिणी नक्षत्र में और राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है, कंजॉइंट। इसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि सरकार द्वारा मीडिया पे, मीडिया तंत्र पे और विशेष रूप से सोशल मीडिया पे अपना शिकंजा कसा जाएगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। ये तीसरी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रभाव मुझे समझ में आ रहा है। चौथा, बृहस्पति दसम भाव में वक्री होने के कारण न्यायपालिका द्वारा कठोर निर्णय लिए जाने का स्पष्ट संकेत मिलता है। विषय चाहे जो, लेकिन न्यायपालिका द्वारा सरकार की मंशा के विरुद्ध कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। ये इस बात का संकेत देता है। ये निर्णय हालांकि जनता के हक में ही होंगे। इसके आगे अगर बात करें तो महंगाई में वृद्धि होगी, जनता में असंतुष्ट रहेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इस आकलन से दिखाई पड़ती है कि इस अवधि में, मतलब मेरे हिसाब से 15 अगस्त तक करीब करीब 3 हफ्तों की अवधि में प्राकृतिक आपदाएं अवश्य आएंगी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट या साउथ में बाढ़ हो या आगजनी की घटनाएं हो
या अर्थक्वेक आने की भी, भूकंप आने की भी पूरी संभावना दिखाई पड़ती है अगले 3 हफ्ते में। एक और महत्वपूर्ण प्रभाव मुझे दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पड़ोसी देश, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लद्दाख के एरिया में अपनी सेना को और अधिक बढ़ा दिया है, लेकिन मेरी गणना के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में, आसाम, अरुणाचल के क्षेत्र में चाइना और भारत के बीच में तनाव में अत्यधिक वृद्धि होगी अगले 1 महीने में। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के 1 हफ्ते पहले ही सोना चांदी के भाव में वृद्धि होगी। तीसरे विश्व युद्ध की आहट और मजबूत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से वार्ता करने जा रहे हैं। हालांकि अगर दोनों की कुंडली देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति मंगल से प्रभावित हैं और रूस के राष्ट्रपति शुक्र से प्रभावित हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका रूस के ऊपर हावी हो जाएगा, लेकिन बातचीत होगी, लेकिन कोई निष्कर्ष या आपस में समझौता होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इसी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई पुनः चालू होगी, अवश्य चालू होगी, ऐसा मेरा मानना है। इतनी सारी नकारात्मक भविष्यवाणियां करने के बाद में एक खुशखबरी भी है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति वक्री हैं या शनि वक्री हैं, उन लोगों के इस अवधि में कार्य पूर्ण होंगे, उनको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। उनकी दिवाली अच्छी बीतेगी। आज मैंने यहां पर कोरोना के बारे में कोई बात नहीं की। पिछले 1.5 साल से इसी विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वक्रीय बृहस्पति 14 सितंबर के बाद जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर प्लूटो वक्री और शनि वक्री पहले से मौजूद होंगे, तो यही वो समय होगा अगले 14 सितंबर से 1-1.5 महीने का, जहां पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने की 100% संभावना बन गई है, जो कि अक्टूबर या नवंबर के लास्ट तक रहेगी। इसके संबंध में मैं एक विस्तृत वीडियो भेज भी चुका हूं, आशा है आपने जरूर देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एस्ट्रोसोप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरिता सक्सेना, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की प्रश्न कुंडली विभाग अध्यक्ष, आपके समक्ष वक्री हो रहे बृहस्पति देव कुंभ राशि के अंदर 20 जून 2021 से उनके बारे में बात करूंगी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के ऊपर और इन्हीं तीनों लग्नों के जातकों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर वक्री हो रहे हैं, जिससे इनका यह प्रभाव पड़ने वाला है कि मेष राशि और मेष लग्न के जातक, इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। इनके छोटे भाई बहनों और अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए ये मददगार साबित होने वाले हैं और मधुर संबंध भी बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इनकी कैरियर के लिए जो प्रयास चल रहा था, उसमें भी सफलता के चांसेस मिलते नजर आ रहे हैं। धन लाभ के भी योग बने हुए हैं और धन आने के साथ साथ धन व्यय के भी योग बनते नजर आ रहे हैं और आपके संतान की तरफ से आपको लाभ की स्थिति बनती नजर आ रही है
और यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। यदि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खराब स्थिति चल रही थी तो उसमें सुधार होने की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। करियर के लिए समय अच्छा है। आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे और आपके लिए जॉब के चांसेस भी बनते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं वृषभ लग्न के और वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर वक्री होंगे, जिससे ये धन लाभ कराएंगे और नौकरी में उन्नति और नौकरी के लिए आपको कहीं अच्छी जॉब के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको धन लाभ के चांसेस पूरे बनते नजर आ रहे हैं। आपके लिए यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य उलझा हुआ था तो उसमें पूरी संभावना बनती नजर आ रही है कि आपको कुछ अच्छा प्रॉपर्टी का योग मिलेगा। और इसके साथ ही यदि आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य था जो उलझा हुआ था, उसमें आपको फायदा मिलेगा और आपके शत्रु परास्त होते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में वक्री होकर लगन को देखेंगे, जिससे इनके लगन पर असर पड़ेगा। इनके ऊपर ये असर पड़ता नजर आ रहा है कि ये अध्यात्म से जुड़ेंगे और पिता के साथ यदि कोई विवाद चल रहा था इनका तो उसमें अब सुधार की स्थिति बनेगी। और इसके साथ ही इनका पराक्रम बढ़ेगा। इनका पराक्रम दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। और इसके साथ ही इनको बच्चों से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो उसमें भी इनको सुधार मिलेगा। और यदि आप कुछ अध्यात्म से जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ज्योतिष से जुड़े थे, यदि किसी ऐसी संस्था से जुड़े थे, आध्यात्मिक संस्था से, तो उसमें आपको बहुत ही फायदा नजर आ रहा है और आपको उसमें तरक्की मिलेगी। और इसके साथ ही पैतृक संपत्ति में भी जो भी विवाद चल रहा था और उसमें कुछ सुलझने भी आएंगी और इस कारण आपको संपत्ति मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है और आप अपने सहकर्मियों के साथ या अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे। नमस्कार। और इसके बाद मैं बात करती हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपके लिए अन्य राशियों के बारे में इसके बाद आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, नमस्कार। एस्ट्रो सोच के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित शरद त्रिपाठी, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का नक्षत्र ज्योतिष एवं डिजिटल मार्केटिंग विभाग अध्यक्ष। आज मैं आपसे बात करूंगा 20 जून को होने जा रहे देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर से कर्क राशि एवं सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में हम आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कर्क राशि के बारे में जानते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के 6म और 9वें भाव के स्वामी हैं और साल की शुरुआत से यानी कि 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक कर्क राशि में 8म भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होनी है। आपका मन आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। दाम्पत्य जीवन में संतान पक्ष को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इधर पिता को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। धन हानि होने के योग बन रहे हैं। ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करना पड़ सकता है। यदि आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद बृहस्पति जब वक्री होकर के 15 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर राशि में वापस विराजमान होते हैं तो आपके 7म भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कि व्यवसाय करने वाले जातकों को व्यवसाय में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। उत्तम धन लाभ होगा। घर परिवार में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन आपके जीवन में प्रेम की भरमार रहेगी। हालांकि
जब 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हुए वापस से कुंभ राशि में लौट आएंगे तो आपको पुनः अष्टम भाव सक्रिय हो जाएगा। तब आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। कोई पुराना पैसा, कोई पुराना फंसा हुआ धन लौट करके आ सकता है। आध्यात्मिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जाएगी और जो छात्र रिसर्च के विषय में कार्य कर रहे हैं तो उसमें इस समय उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय के रूप में कर्क राशि के जातकों को गाय को चने की दाल एवं हरी सब्जियां खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में गुरु बृहस्पति पंचम भाव एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि इस वर्ष की शुरुआत से यानी कि 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके जीवन के लिए बेहद ही उत्तम रहेगा। विशेष रूप से अविवाहित लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जिनके अभी विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह की संभावना बढ़ रही है। वही जो लोग वैवाहिक हैं उनके वैवाहिक जीवन में सुख का आगमन होगा और आपके जीवन साथी का कार्य में कोई बड़ा लाभ एवं मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो समय बहुत ही अच्छा है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री करते हुए 15 सितंबर से 20 नवंबर तक जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में षष्ठम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कि आप अपना कोई बकाया हुआ कर्ज चुकाने के लिए सफल हो पाएंगे। इस समय सेहत को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी बड़ी बीमारी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बीमारी में आपका काफ़ी खर्च भी हो सकता है। हालांकि संतान सुख मिलेगा, लेकिन मातृ पक्ष के लोगों से आपको कुछ समस्याएं हो सकती है। 20 नवंबर में जब गुरुदेव मार्गी होते हुए पुनः सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो यह आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों को फिर से लौटा देंगे। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मेहनत के अनुसार सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। साथ ही आप में निर्णय लेने की शक्ति की वृद्धि होगी। प्रेम विवाह करने का अगर कोई जातक विचार कर रहे हैं तो उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उपाय के रूप में सिंह राशि वाले जातकों को प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। इसी तरह और अन्य भी राशियों का राशिफल जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। धन्यवाद। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। नमस्कार, मैं राजेश कुमार खरे, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के वैदिक विभाग अध्यक्ष। आज आपको बकरी गुरु के गोचर होने से कन्या एवं तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या राशि की। 20 जून से बृहस्पति देव के बकरी होने जा रहे हैं, जो 15 सितंबर और 20 नवंबर तक रहेंगे। 15 सितंबर तक षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और 20 नवंबर तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो यह शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो पास हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन विवादित रहेगा, गड़बड़ रहेगा, उसे शांति जरूरी है और प्रॉपर्टी में विवाद आ सकता है। 15 सितंबर के बाद धार्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। गुरुवार को गौ माता को गुड़ और गेहूँ अवश्य खिलाते रहें, आपका कार्य सिद्ध होगा। ओम गुरुदेवाय नमः। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह शिक्षा की दृष्टि से अनुकूल है और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। नए मेहमान के आने का संकेत है। घर में धन से जुड़ी समस्याएं जो दूर होंगी, आमदनी बढ़ेगी। 15 सितंबर के बाद गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। माता से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर विदेश में हैं तो वतन लौटने का बहुत बढ़िया समय है। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद है तो यह हल हो सकता है। रोजाना गाय को हल्दी मिक्स रोटी जरूर खिलाएं, लाभ मिलेगा। और वीडियो अंत तक देखते रहें। जय जी पास। नमस्कार,
एस्ट्रो सोच चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीना एस धीमान ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की ओर से आज आपको आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति जो कि वक्री होने जा रहे हैं उसके बारे में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है भिन्न भिन्न राशियों पर, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। देवगुरु क्योंकि शुभ ग्रह हैं, इसलिए ज्यादातर राशियों पर इसका प्रभाव शुभ ही पड़ेगा, किंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से पड़ेगा, जिसके बारे में हम अभी आगे आपको बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति जब भी वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही सीधा और तेज होता है। क्योंकि वो वक्री हैं, इसलिए वो देखने में ऐसा नहीं कि वो उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पृथ्वी के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, इसलिए हम पर उसका प्रभाव बहुत ही तेज और जल्दी होता है। इसका प्रभाव किस किस तरीके के लोगों पर पड़ सकता है उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। जिनका भी लग्न या राशि गुरु से संबंधित है, जैसे कि धनु या मीन, उसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए शनि से संबंधित भी दोनों राशियां जैसे कि मकर या फिर कुंभ और इनसे संबंधित लग्न भी, इन लोगों पर इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। जिनकी भी गुरु या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो इसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा, या उसके साथ बैठे हुए कोई भी ग्रह, जैसे कि अगर बृहस्पति के साथ आपका बुध ग्रह बैठा हुआ है या शुक्र बैठा हुआ है या कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो वो उस ग्रह से संबंधित या उस ग्रह के साथ आपकी क्या इक्वेशन बन रही है वैसा ही परिणाम आपको देंगे। आगे जानते हैं कि जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है उनको किस तरीके से यह प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 7वें घर के मालिक हैं या 7वें घर में विराजमान हैं और आपका लग्न मेष है, तो वह आपको पारिवारिक स्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव दिखाएंगे। यह अंक शास्त्र में अगर देखा जाए तो देवगुरु 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर का मतलब है जिनका भी जन्म 3, 12, 21 या 30 की तारीख में हुआ है, यह उन पर भी प्रभाव डालेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि यह कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए ये कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, 8 नंबर शनि को अंक शास्त्र में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 8 नंबर वालों को भी यह सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। 8 नंबर की तारीखों में 8, 17 और 26 अंक वाले जातकों को यह प्रभावित करेंगे। इसके अलावा गुरु हमारे वाणिज्य को भी दर्शाते हैं, इसलिए बैंकिंग में काम करने वाले लोगों के लिए या सीए या जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कोई भी धर्म गुरु हैं जो धर्म स्थानों पे कार्य कर रहे हैं, या जिनसे आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, उन सब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अब हमारी वृश्चिक, धनु और मकर राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि पर सबसे पहले वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो चेंज ऑफ प्लेस होगा या चेंज ऑफ वर्क होगा। मतलब कि वो अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, नई जॉब में जा सकते हैं, नए स्थान पे जा सकते हैं रहने के लिए, या नया घर ले सकते हैं, या नई गाड़ी ले सकते हैं। किसी भी तरीके से उनकी बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनके लिए यह परिवर्तन बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला है। इसलिए जैसे कि आपकी कुंडली में अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो आप नया घर ले सकते हैं या नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं।
नई जगह पर जा सकते हैं या नई जॉब के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, उसका परिणाम अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ आपको कार्य में प्रमोशन भी मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और आप उनका निर्वहन अच्छे से कर सकेंगे। आपको बच्चों और परिवार पर खास ध्यान देना होगा। लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि किसी भी प्रकार से आप किसी भी तरीके के झगड़ों से बचें। अपने कार्य क्षेत्र पर अपने बॉस से या कलीग से झगड़ों से बचें, आस पड़ोस में झगड़ों से बचें। जितना हो सके वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। किसी भी तरीके की गलत कार्यों में इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो सही कार्यों में हो, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी गलत कार्य में फंसने की कोशिश ना करें। हो सके तो इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर करनी भी है तो अच्छे कार्यों में करें, जो कि जिन्हें हम कह सकते हैं लीगल वर्क होते हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा धनु राशि है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि गुरु जब भी वक्री होते हैं तो वो हमें किसी तरीके के रुके हुए कार्यों को, जिनको हम अपने प्रारब्ध में पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको पूरा करने का मौका देते हैं। जब भी वो वक्री होंगे, जिस भी समय वक्री होंगी, आपके पूरे जीवन काल में जब जब बृहस्पति वक्री होंगे, आपको अपने पुराने कर्मों को जो कि रुक चुके हैं उनको पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर आप उन्हें खुद पूरा नहीं करेंगे तो बृहस्पति उन्हें किसी भी तरीके से आपके सामने लाएंगे और आपको उसे पूरा करने के लिए बाधित कर देंगे और आपको मजबूरन ही वो कार्य करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपका परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पिताजी से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके भाइयों, आपकी पत्नी, आपके बच्चों, सभी से आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको इन सभी का ध्यान रखना है, इन सब के साथ बहुत ही कनेक्टेड रहना है, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है तो इसका परिणाम वाइस वर्सा भी हो सकता है, जिसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अपना बर्ताव रखें, अपने गुरुओं से, अपने से बड़े लोगों से और अपने पिता समान लोगों से अच्छे से बर्ताव करें। अब जानते हैं मकर राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि के लिए ज्यादातर केस में गुरु अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये उनके नीच स्थान में आ जाता है। इस राशि में गुरु हमेशा नीच के हो जाते हैं। जैसे कि जब भी कोई मकर राशि के लिए किसी भी तरीके से गुरु बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरीके के गलत कार्यों में लिप्त ना हो, क्योंकि शनि साथ ही साथ पहले ही वक्री हो चुके हैं 23 मई 2021 को। इसलिए जब भी शनि और गुरु, ये दो बड़े ग्रह हैं, ये एक साथ वक्री होते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही तेज और कठिन परिस्थितियों को लाने वाला होता है। कोशिश करनी होगी कि आप अपने परिवार में कलह को त्याग दें या कलह से बचें, जितना ज्यादा बच सकते हैं। ससुराल की ओर से भी कोई अच्छे समाचार प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए ससुराल के लोगों से अच्छी बातचीत करें, हो सके तो कम से कम बात करें और विवादों से दूर रहें। आपके पास समस्याओं की अधिकता रहेगी, कार्यों में भी आपको मुश्किलें आएंगी। इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा कार्य ये है कि आप कोशिश करें कि आप आध्यात्म की ओर जाएं, अपने आप को धार्मिक कार्यों में लगाएं, व्यस्त रखें, गुरु के पाठ का पालन करें। और सबसे जरूरी है कि जिसकी भी राशियों में 6, 8, 12 से संबंधित घरों से गुरु आपके दर्शा रहे हैं तो आपको अलग अलग तरीके से विष्णु जी का या शिव जी का कोई भी मंत्र उच्चारण करना चाहिए। खास तौर पर जिनके भी छठे घर से गुरु आपका कार्य कर रहे हैं उनको नमो नारायणा का पाठ करना चाहिए। जिनके 8वें घर से गुरु असर दे रहे हैं या प्रभाव दे रहे हैं उन्हें अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणा का पाठ करना चाहिए। जिनके 12वें घर में गुरु विराजमान है उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। इस सब के अलावा कोई भी रेगुलरली दान कर सकता है, किसी भी प्रकार का। कोशिश करें अपने से बड़े लोगों का अनादर ना करें, आप उनके साथ सेवा करें उनकी, अपने कर्मों को अच्छा करें। स्कूल में दान कर सकते हैं, अपने गुरु को अपनी पसंदीदा चीजें भेंट कर सकते हैं या किसी भी तरीके की चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी रोज कर सकते हैं या खास तौर पर गुरुवार को कर सकते हैं। इन सब के साथ ही आपका गुरु अगर आपको वक्री होने के बाद अच्छा फल नहीं दे रहा है
तब भी आप रेगुलरली विष्णु जी की पूजा करके अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं और इस वक्री समय को भी अच्छे तौर पर निकाल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, एस्ट्रो सोच में आपका स्वागत है। मैं वृषाली जोशी, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के पारंपरिक ज्योतिष विभागाध्यक्ष। आज आपसे बात करूंगी कुंभ और मीन राशि पर वक्री होने वाले गुरु के प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। शास्त्रों में बृहस्पति को देवताओं का गुरु बताया गया है। जीवन की सफलता में गुरु की विशेष भूमिका मानी गई। ज्योतिष गणना के अनुसार 20 जून 2021 रविवार के दिन देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। कुंभ राशि में गुरु 14 सितंबर 2021 तक वक्री रहेंगे। इसके बाद गुरु मार्गी अवस्था में जाएंगे। कुंभ राशि के लिए गुरु का वक्री होना कई मामलों में महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में गुरु वक्री हो रहे, इसलिए सेहत और धन के मामले में आप खास तौर से सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। अचानक हानि भी हो सकती है, इसलिए धन का प्रयोग सोच समझकर और सलाह लेकर ही करें। भ्रम की स्थिति से दूर रहने का प्रयास आप करें। गुरुजनों का हो सके तो बहुत ज्यादा आदर करें। मीन राशि वालों के लिए अभी गोचर में 12वां गुरु चल रहा है, यानी बृहस्पति चल रहा है। तो आपको कई शोध कार्य कर रहे हो तो आपको सफलता मिल सकती है। आप कुछ सर्चिंग कर रहे हो, कुछ बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली। लोगों को मदद करने से आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो, शिक्षा में से जुड़े कोई कार्य कर रहे हो या कोई स्टूडेंट हो तो उसमें आपको लाभ प्राप्ति होगी। अहंकार और झगड़ों से दूर रहे। बड़ा निवेश करने से बचे। किसी को पैसा कर्ज देना या लेना हो तो ऐसे स्थिति में आप दूर रहना ही अच्छा है। अगर कर रहे हो तो किसी की सलाह के अनुसार करें। हो सके तो गुरुवार के दिन आप फास्ट रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। नमस्कार। अब जो कि हमने समझ लिया है कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का किस तरह का प्रभाव आ रहा है, किस तरह की ऊर्जा हमारे पास आ रही है, तो मैं अंत में आपसे बात करूंगी वो 5 साधारण से उपाय या तरीके जिन्हें करके आप बृहस्पति देव के शुभ फलों को पा सकते हैं। सबसे पहला, बृहस्पति देव से जुड़ी कोई भी चीजें अपनी क्षमता अनुसार आपको दान देनी है। जैसे कि आप तांबा, सोना, कोई भी पीले कपड़े, पीले फूल, पीली वस्त्र या मिठाई, पढ़ने का सामान, किताबें, इस तरह का कोई भी जरूरत की चीजें आप किसी गरीब व्यक्ति को दें। बृहस्पति देव के शुभ फल मिलेंगे। दूसरा उपाय, आपको बृहस्पतिवार के दिन उपवास रखना चाहिए और केले का दान करना चाहिए। तीसरा उपाय, आप पीपल के अधिक से अधिक वृक्ष मंदिर में या किसी भी सार्वजनिक जगह पे लगाएं और मंदिर की सेवा करें, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। चौथा उपाय, आप किसी भी धर्म के किसी भी ऐसे मंदिर, चाहे वो सिखों का धार्मिक स्थल हो, कोई गुरुद्वारा हो, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल हो, जब भी आप वहां से गुजरे तो सर झुका के गुजरे, सम्मान की नजर से गुजरे। सबसे अंतिम और आसान उपाय, रोज सुबह थोड़ी सी हल्दी पानी में डालकर आप पी लें। आपको बृहस्पति के बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आए, आपके काम आए। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।